Welcome to Storytel. सोचिए, अगर सिर्फ 100 रुपए आपकी पूरी जिंदगी बदल दे तो आप क्या करेंगे? क्या आप उन्हें वापस पाने की कोशिश करेंगे या किसी की मदद करके अपना खुद का सबक सीखेंगे? ये कहानी है निखिल की और उस नोट की जो सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि जिंदगी का एक सबक बन गया। निखिल उस रात सो नहीं पाया था। खिड़की के बाहर बारिश हो रही थी। अगले दिन निखिल वही पुरानी चाय की दुकान गया। वही दुकान, वही चाय वाला, बस समय थोड़ा बदल गया था। उसने चाय मंगाई और पूछा, भैया, यहां कोई ऐसा आदमी आता था जो लोगों की मदद करता था? चाय वाला चुप रहा और फिर बोला, तुम भी उसे ढूंढ रहे हो? निखिल चौंक गया। मतलब? चाय वाला मुस्कुराया, जो भी उसे ढूंढने आया कुछ समय बाद खुद बदल गया। निखिल को अचानक समझ आया कि मदद करना सिर्फ पैसे देने का नाम नहीं है। ये जीवन की सबसे छोटी और सबसे बड़ी चीज है। जो दूसरों की मदद करती है वही खुद को ढूंढ पाती है। अगर आपको पता चले कि कोई आपकी मदद कर रहा है लेकिन आप उसे कभी नहीं देख सकते, क्या आप भी उसकी तरह दूसरों की मदद करेंगे? नीचे कमेंट में बताइए। कई महीने बीत गए। निखिल हर दिन किसी न किसी की मदद करता रहा। रिक्शा वाले, बच्चों की किताबें, किसी अजनबी को बस ये एहसास देना कि कोई है जो उनकी मदद करता है। धीरे धीरे ये उसकी पहचान बन गई। कभी वो सुबह जल्दी उठता और बाजार में छोटे दुकानदारों की मदद करता, कभी किसी की बस का किराया चुकता, कभी बच्चों के स्कूल बैग में खाने के पैकेट डाल देता, कभी किसी बूढ़े की झोपड़ी की मरम्मत करता। क्या आपको लगता है कि छोटी मदद भी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है? कमेंट में लिखिए आपकी जिंदगी में कोई छोटा सा काम जिसने बड़ा फर्क डाला। एक दिन निखिल बारिश में चलते हुए एक गरीब लड़के के पास रुका। लड़का भीगा हुआ था और उसके हाथ में किताबें थीं जो गीली हो रही थीं। निखिल ने तुरंत अपनी छतरी उसके ऊपर रख दी और कहा, चलो पहले तुम्हें सुरक्षित जगह तक पहुंचाते हैं। लड़के की आंखों में कृतज्ञता की चमक थी। निखिल ने महसूस किया कि ये सिर्फ पैसे की मदद नहीं थी, ये इंसानियत थी। कई दिन बीतते गए। निखिल ने अपने आसपास के लोगों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उसने देखा कि छोटे छोटे संघर्ष जो हम रोजमर्रा में देखते हैं, उनके पीछे बड़ी कहानी छुपी होती है। किसी की बस का ड्राइवर दिन भर थका होता है, किसी बच्चे के पास खाने को नहीं होता, किसी बूढ़े की दवा का खर्च नहीं होता, और ये सब छोटी मदद से बदला जा सकता है। एक दिन निखिल ने देखा कि एक सड़क किनारे बूढ़ा आदमी बैठा है। उसका चेहरा उदास। निखिल तुरंत अपने बैग से पैसे निकालकर उसे दे देता है और कहता है, भाई, कुछ काम आएंगे ये। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, लेकिन उसके आंखों में चमक निखिल के दिल को छू गई। कुछ महीनों बाद समीरा आई। शांत, साधारण, लेकिन कहीं खोई हुई सी। निखिल ने देखा कि वो अक्सर अकेली रहती थी। उसने उसके पास जाकर बातचीत शुरू की। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ी। समीरा ने अपने जीवन की कठिनाइयों के बारे में बात की। निखिल ने उसे भी समझाया कि मदद करना सिर्फ एक पल की चीज नहीं है, ये जिंदगी बदल सकती है। एक दिन समीरा ने पूछा, तुम हर किसी की मदद क्यों करते हो? निखिल ने धीरे से कहा, क्योंकि कभी किसी ने मेरी मदद की थी। किसी ने मुझे उस दिन बचाया जब मैं खुद टूटने की कगार पर था। समय बीतता गया। निखिल और समीरा अक्सर लोगों की मदद में साथ रहते। वे बाजार में गरीब बच्चों के लिए कपड़े लाते, बूढ़ों के लिए दवा और खाना लाते। एक दिन बारिश में उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी भीगा हुआ खड़ा है। समीरा ने तुरंत उसके पास जाकर अपने बैग से 100 रुपए निकालकर उसके हाथ में रख दिए। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, तुम भी वही कर रही हो? समीरा चौंकी। ये लाइन तो मम्मी भी कहती है, कभी किसी को मदद दो तो नाम मत बताओ, और अगर कोई पूछे तो बस इतना कहो, कभी मिलना तो लौटा देना। कई महीनों बाद वही छोटी लड़की, अब बड़ी हो चुकी, मुस्कुराती हुई आई और निखिल के हाथ में 100 रुपए रख दिए। ये आपके? निखिल चौंक गया। क्यों?
लड़की मुस्कुराई। मम्मी ने कहा अगर कभी वो भैया मिले तो उनके पैसे लौटा देना। निखिल ने कहा अब ये तुम्हारे हैं, लेकिन कभी मिलना तो लौटा देना। अगले दिन वही चाय की दुकान, एक नया लड़का ठंड से कांपता हुआ खड़ा था। निखिल ने नोट निकालकर उसके हाथ में रख दिया और वही लाइन दोहराई, कभी मिलना तो लौटा देना। फिर वही भीड़ में खो गया, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं थी। ये उन लाखों लोगों की थी जो जिंदगी में सबसे कमजोर होते हैं। उन्हें कोई बिना नाम बताए मदद करता है, और हर बार जब मदद होती है, एक नई शुरुआत होती है। यही असली सबक था। वो आदमी कभी था ही नहीं, वही हम सब में है। और ये कहानी बस चलती रहती है, हर किसी के बीच, हर किसी की जिंदगी में। तो आपको क्या लगता है, क्या आप भी निखिल की तरह अपनी जिंदगी में दूसरों की मदद करेंगे बिना नाम बताए? कमेंट में बताइए और नीचे हार्ट करें अगर आपको ये कहानी पसंद आई। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर स्टोरीज।